नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वर्ल्ड हेडलाइन और मैं नंदिनी नागर। यमुना नदी को साफ कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। आप भी तस्वीरों में देखिए कि यमुना का पानी कितना साफ हो गया है। इतना साफ हो गया है कि अगर कोई बीमार इंसान इसमें नहाएगा तो वो और भी ज्यादा सही हो जाएगा। और तो और इतना साफ पानी है कि अगर अपनी शक्ल ही देख ली तो इतनी साफ दिखेगी कि शीशे की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। शर्म नहीं आती है। भारतीय जनता पार्टी को जरा सी भी शर्म नहीं आती है झूठे जुमले देने में या फिर झूठे वादे करने में। चुनावों से पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी नरेंद्र मोदी जी ने भी और बाकी सब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी दिल्ली चुनाव में कि हम यमुना को इतना साफ कर देंगे, यमुना को इतना साफ कर देंगे, इतना कि आम आदमी पार्टी की सरकार में यमुना की ऐसी बेकदरी हो रही है जैसे भारतीय जनता पार्टी वाले तो बहुत ज़्यादा सफाई कर रखे हैं, जैसे बीजेपी वालों ने तो बहुत ज़्यादा सफाई कर रखी है। इतनी ज़्यादा सफाई है कि इतना चमकता हुआ पानी है कि आप खुद की शक्ल देख लेंगे तो वो इतनी अच्छी लगेगी कि आपको शीशे की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके बावजूद भी बीजेपी वालों के जुमले बंद नहीं हो रहे हैं, बल्कि जो काम होना चाहिए उनको छोड़कर चांदनी चौक और सरोजनी बाजार में बुलडोजर चलवा रहे हैं। क्या यही काम कर रही हैं हमारे दिल्ली की मुख्यमंत्री? जरा आप हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी बयान सुनिए कि उन्होंने दिल्ली चुनाव से पहले कितने बड़े बड़े जुमले कहे थे और कितने बड़े बड़े वादे कहे थे। दिल्ली के लोग यमुना जी की इस पीड़ा को देखकर कितना आहत होते रहे हैं, लेकिन दिल्ली की आपदा ने इस आस्था का अपमान किया। दिल्ली की आपदा ने लोगों की भावनाओं को, उनकी आस्था को पैरों तले कुचल दिया। साथियों, मैंने चुनाव प्रचार के दौरान संकल्प लिया है कि यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। साथ ही आपको ये भी पता होगा कि बिहार में आगामी समय में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। चुनावों के लिए सभी पार्टियां जोरों शोरों से प्रचार भी कर रही हैं, लेकिन बिहार में जो जंगल राज है, बिहार में जो गुंडागर्दी है और सरेआम जो मारपीट करने की घटनाएं हैं वो सामने आ रही हैं। सरेआम कोई किसी को गोली मार के चला जाता है, सरेआम कोई बाइक पे चलते चलते गोली चलाता हुआ जाता है, हवा में गोली चलाता हुआ जाता है, लेकिन प्रशासन कुछ नहीं देखता। फिलहाल की जो मौजूदा सरकार है बिहार में उस पर भी कोई असर नहीं पड़ता। बिहार में सरकार लगातार गुंडागर्दी को बढ़ावा देती हुई नजर आ रही है और जहां बिहार में गुंडागर्दी और जंगल राज सरेआम चल रहा है, वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या क्या कर रहे हैं, लोगों के सर पर गमले रखते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार जी गए थे एक विश्वविद्यालय में, नीतीश कुमार जी गए थे, वहां सम्मान में कॉलेज के एक उच्च अधिकारी उनके पास आए गमला लेकर, लेकिन नीतीश कुमार जी किस तरह से उस गमले को स्वीकार करते हैं और जो गमला लाए हैं उन्हीं के सर पर वो गमला धर देते हैं। तो शर्म के मारे वो व्यक्ति चुपचाप से साइड में जाके मंच से नीचे उतर जाता है। क्या यही है एक मुख्यमंत्री की गरिमा? स्वागत कर रही हैं, जोरदार ताली में स्वागत आप सबकी ओर से है। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। साथी कभी तो बिहार के मंत्री राष्ट्रगान के बीच हाथ जोड़ने लगते हैं और राष्ट्रगान के बारे में समझाने लगते हैं अपने बराबर खड़े व्यक्ति को। तो कभी दूसरी ओर रावण दहन के समय वो इंद्रधनुष ही तोड़ डालते हैं, इंद्रधनुष को ही फेंक देते हैं। आखिर इतनी गरिमा किसी मुख्यमंत्री पद की खराब नहीं करनी चाहिए। आखिर किसी एक मुख्यमंत्री पद पर, एक सम्मानित पद पर आप बैठे हुए हैं तो उस पद की तो गरिमा रख लीजिए। आपकी खुद कैसी सोच है, आप खुद कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन कम से कम एक पद की गरिमा रखते हुए आपको अपने कर्मों पर, अपने कामों पर या अपनी
बेतुकी बातों पर थोड़ा सा तो कंट्रोल रखना चाहिए। लेकिन शायद इस बात की भी उम्मीद हमारे देश के कुछ मंत्रियों से करी ही नहीं जा सकती, क्योंकि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री को ही अपनी गरिमा का अनुमान नहीं है तो फिर और किसी नेता को क्यों होगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी अपनी गरिमा भूलकर लगातार कभी विदेश सामान, कभी ये सूची बनाने की कह देते हैं कि आपके घरों में जितना भी विदेशी सामान है उसकी सूची बनाइए और उसको अपने घर से बाहर फेंक दीजिए, या फिर कहीं गांव में जाके व्यापारियों को ये समझाने के लिए कहते हैं कि वो किसी भी विदेशी कंपनी से कुछ भी नहीं खरीदे, विदेशी कंपनी का कोई भी व्यापार ना करें। या फिर कभी ये कह देते हैं कि गणेश जी भी बाहर से विदेश से मंगवाते हैं, छोटी आंख वाले। हम गांव-गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं, छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। होली रंग छिड़कना है, बोले विदेशी। हमें पता था, आप भी अपने घर जाकर के सूची बनाना। सचमुच में ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक नागरिक के नाते मुझे एक काम करना है। आप घर में जाकर सूची बनाइए कि आपके घर में 24 घंटे में सुबह से दूसरे दिन सुबह तक कितनी विदेशी चीजों का उपयोग होता है। आपको पता ही नहीं होता है। आप हेयर पिन भी विदेशी उपयोग कर लेते हैं, कंघा भी विदेशी होता है, दांत में लगाने वाली जो पिन होती है वो भी विदेशी घुस गई है, हमें मालूम तक नहीं है, पता ही नहीं है। दोस्तों, देश को अगर बचाना है, देश को बनाना है, देश को बढ़ाना है, तो ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ सैनिकों के जिम्मे नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ नागरिकों के जिम्मे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह अपनी रगों में गर्मा गर्म सिंदूर दौड़वाते रहते हैं, जिस तरह अपनी रगों में कॉमर्स, रुपीस, पैसा जो भी है वो दौड़वाते रहते हैं, क्या ये एक प्रधानमंत्री की गरिमा को शोभा देता है? या एक प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति को ऐसे भाषण देने चाहिए? या फिर देश की चिंता छोड़कर अपने रोड शो में जाना चाहिए? और रोड शो में भी जाते हैं तो कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार को बुलाकर अपने ऊपर फूल गिरवाते हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी की बहन ने खुद बताया है कि उनको उनके कलेक्टर साहब ने फोन किया और कहा कि आपको प्रधानमंत्री जी के ऊपर पुष्प वर्षा करनी है, और वो पुष्प वर्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने ऊपर करवाई और इतने लंबे लंबे ये वाले भाषण दिए। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। खैर, आप देखते रहिए वर्ल्ड हेडलाइन। मैं नंदिनी नागर, नमस्कार।